गाइस ये कहानी एक ऐसे बच्चे की थी जिसका आंखों के सामने उसका मदर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो बच्चा एक आम इंसान से डेविल बन गया था। तो गाइस कहानी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम जून काइजामा है। वो अपने बेटे के साथ जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। वो खुद एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट फाइटर भी है। वो उसके बेटे के साथ हर दिन प्रैक्टिस करती थी। उस दिन वो देखते हैं 3 लड़के उसके बेटे का पीछा कर रहा है। वो तीनों तो उसे पकड़कर बहुत ही मारने लगते हैं और उसे बताता है कि अगली बार से यहाँ पे दिखना मत। मार खाने की वजह से उसके मुंह और नाक से तो खून निकलने लगा था। उसी में से वो मोटा बंदा बोलता है, हे बच्चे तुम क्या अभी तुम्हारे मम्मी के पास जाओगे? मम्मी के नाम सुनते ही उसके बेटे यानी कि जिन को आ जाती है गुस्सा। वो एक ही लात से उस मोटे लड़के का मुंह तोड़ देता है और वो दोनों लड़के को भी डोमिनेट कर लेता है। लास्ट बंदे को फिनिश करने जा ही रहा था तभी वहाँ पे उसका मॉम आ जाता है। उसका मॉम जिन को बोलती है, बस बस बहुत हुआ, अब इन लोगों को जाने दो। गाइस जून काइजामा का बेटे का नाम है जिन काइजामा जो कि हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है। जिन बोलता है वो लोग ही पहले शुरू किया था, वो लोग मुझे हफ्ते से परेशान कर रहे थे। उसका मॉम बोलते है ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके बारे में घर जाके बात करेंगे। इसके बाद वो लोग उस छोटे से घर में आ जाते हैं। जून बोलती है देखो जिन तुम्हें तुम्हारा गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। वो बच्चे तो यहाँ कहीं रहने वाले हैं लेकिन तुम तो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। तुम आज इस आइलैंड पे हो और कल नहीं भी हो सकते हो। तुम्हें उन बच्चे को चोट पहुँचाना नहीं चाहिए था। तुम इतने दिन से काइजामा का प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन तुम आज हार गए। जिन बोलता है नहीं माँ मैं नहीं हारा हूँ, मैं उन तीनों को डोमिनेट कर चुका हूँ। उसका मॉम बोलता है नहीं, काइजामा फाइटिंग का जो मेन पोर्शन है वो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। तुम तो तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। जिन बोलता है हाँ शायद से मैं आज हार गया हूँ लेकिन मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। जून बोलती है मैं इस आइलैंड पे रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शांति चाहती हूँ। इस आइलैंड पे मैं मेरे को थोड़ी थोड़ी करके ट्रेनिंग कर रही हूँ और तुम्हें भी ट्रेन करते जा रही हूँ। जिन बोलते हैं मॉम तुम तो मेरे डैड के बारे में कभी भी बात नहीं करते हो। तभी जून उसके बातें को स्टडीज पे घुमा देता है। वो बोलती है बुक्स के तरह खुद के ऊपर फोकस करो। इसके बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग के समय जिन उसके मॉम को एक पंच करने जाता है लेकिन उसके मॉम तो उसे रोक देती है। उसके मॉम उसको समझाती है बैटलफील्ड पे तुम्हारे पहले दुश्मन है तुम खुद, तुम्हारे खुद के ऊपर पहले विश्वास करो और धीरे धीरे करके इस काइजामा फाइटिंग को कंज्यूम करो। इसके बाद ही उसके मॉम एक स्पेशल मूव के तरह हवा में जंप करके एक स्पेशल टेक्निक करने जाती है लेकिन जब वो जिन को टच करने जाती है तभी वो रुक जाती है और बोलते ये है काइजामा का स्पेशल आंसुई रुई टेक्निक। इसके बाद ही वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। जून भी उसके मॉम के तरह प्रैक्टिस करने जाता है और यह टेक्निक वो ठीक से तभी नहीं समझ पाया था इसलिए वो एकदम लास्ट मोमेंट पे गिर जाता है। उसका मॉम उसको बोलती है अच्छा तो है लेकिन और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रात होने समय जून उसको बोलता है अभी हमें सही पर्सन से फाइट करना पड़ेगा। सीन बोलते हैं भला ये अभी कौन है? इसके बाद ही सीन शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून उसके बेटे के लिए खाना बना रही थी। जिन बोलता है आज खाने पे क्या हो रहा है मॉम? उसका मॉम बोलते ये थोड़ा सा अलग है लेकिन तभी बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज आता है। ये उसी में से एक बंदा था जो जिन पे अटैक कर रहा था। वो उसके साथ उसके फादर को भी बुला के लाया था। उसका डैड शराब पी के बोलता है कौन मारा है मेरे बेटे को? ये लड़के तूने मारा है मेरे बेटे को, तू जानता नहीं है इसका इंजाम क्या होगा। जून बोलते है मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ लेकिन तभी वो शराबी अपने कांच के बोतल को तोड़ देता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जिन उससे फाइट करे इससे पहले उसके मॉम उसको एक ही मूव से हटा देता है। जिन बोलता है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ही जिन उसके मॉम के साथ घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद ही जिन के मॉम उसे फिर से समझाती है तुम हर बार अपने गुस्से को खो देते हो, याद रखना कि तुम एक काइजामा हो, अगर गुस्से पे कंट्रोल करोगे तो हर समय जीत ही मिलेगा। जिनको ये सब समझाते समझाते बाहर से अचानक एक अजीब सा आवाज आता है। उसका मॉम खिड़की का सारे पर्दे को लगा देती है। जिन बोलता है कोई खतरनाक जानवर है क्या? उसका मॉम थोड़ा सा घबरा के बोलती है डीमन, बाहर एक बहुत ही बड़ा डीमन आ चुका है। इसके बाद उसके मॉम बोलता है सुनो तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए जा रही हूँ, तुम एकदम से बाहर निकलना मत। इस फाइट के वजह से मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर याची मिशियामा को ढूंढ निकालना। ये बोल के जून बाहर उस डीमन के सामने आ जाती है। जून उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो लेकिन वो डीमन कुछ ना सुनते हुए उस पे अटैक कर देता है। इसके बाद ही दोनों पे एक बहुत ही अच्छा फाइट देखने को मिलता है। वो दोनों फाइट कर रहे थे और घर में से जिन ये सब सहन कर रहा था। धीरे धीरे करके वो डीमन उस पे भारी पड़ रहा था। वो डीमन जून का गला पकड़ के उसको खत्म करने जा ही रहा था तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। जिन का अटैक वो डीमन के लिए तो कुछ भी नहीं था। वो डीमन उसे एक ही झपटा मारता है और दूर जाके बेहोश हो जाता है। इसके बाद ही वो जून को छोड़ के जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के उसके मॉम उस पे फिर से अटैक करती है लेकिन ये डीमन थोड़ा सा ज्यादा ही पावरफुल था। वो एक ही झटके से जून के साथ साथ उसके घर पे भी आग लगा देता है। जून देखते उसके घर का सिलेंडर से थोड़ा थोड़ा करके गैस लीक हो रहा है और वो कोई चारा
न देखते हुए काम करती है। वो उस डिमन से लास्ट बार के लिए पूरी ताकत से लड़ाई करती है और उसे घर की तरफ ले आके बोलती है आई लव यू जिन, गुड बाय। और तभी वहाँ पे एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है। इधर जिन का याददाश्त आने से उसके मॉम को जोर जोर से बुलाता है, लेकिन वो देखते उसके मम्मी के ड्रेस का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है और ये सुन के वो समझ जाता है कि उसका मम्मी इस दुनिया पे और नहीं है। ये चीज को एक्सेप्ट करती हो तो बहुत ही रोने लगता है। उसका पूरा घर जल रहा था और उसके मम्मी के साथ एक आखिरी फोटो नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होकर एक सिटी को दिखाया जाता है। वो उसका मम्मी का कहने से उसका ग्रैंडफादर को आखिरकार ढूंढ ही लिया। वो मिशियामी कंपनी का ओनर है। उस बिल्डिंग पे घुसने से पहले उसका बॉडीगार्ड मतुरो उसको रोक लेता है। यह बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जगह तेरे लिए नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। जिन बोलता है तुम्हें शायद से पता नहीं है, याची मिशियामा मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा नाम है जिन काइजामा। ये बात सुन के मतुरो तो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है और उसे याची के पास ले जाता है। मास्टर, ये है आपका पोता जिन काइजामा। याची बोलता है मेरा पोता, यानी कि जुन काइजामा का बेटा जिन काइजामा। याची बोलता है मुझे और इसे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ही याची जिन को बोलता है ये बच्चे आजा मेरे साथ फाइट कर। जिन बोलता है मैं आपके साथ फाइट करने नहीं आया हूँ, मेरे मॉम ने तुम्हें ढूंढने के लिए बोली थी। लेकिन उसका कोई भी बात नहीं सुनते हो उस पे अटैक कर देता है। याची उसे हर तरीके से पीटता है और जिन तो उसके सामने एक छोटे चूहे की तरह है। उसका ग्रैंडफादर उसे इतना मारता है कि उसका पूरा मुंह चोटों से भरा हुआ था। आखिर में याची बोलता है तुम्हारा नाम अगर जिन काइजामा है तो ये नाम तुम्हारा लायक नहीं है, तुम बस एक आम कमजोर लड़के हो, दफा हो जाओ यहाँ से और कभी भी दिखना मत। इसके बाद ही जिन बोलता है वो ग्रीन मॉन्स्टर हम पे अटैक कर दिया था। याची बोलता है क्या तुमने उसे देखा था? जिन बोलता है हाँ, मेरे मॉम ने उसको डेमन बुला रहा था और वो बड़ा मॉन्स्टर उस रात ही मेरे मॉम को मार दिया। मैं आपके मदद से उसको ढूंढ निकालूंगा और उसे वहाँ पे ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद ही उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुमने जो क्रिएचर को देखा है उसका नाम ऑर्गा है, मैं उसे मारने के लिए तुमको ट्रेन करूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले साबित करना होगा तुम इस वंश का हिस्सा हो। तुम्हारा जो टाइटल काइजामा ये तुम्हारा शक्ति से प्रूव करना पड़ेगा और अगर तुम इससे मारे भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के जिन गुस्से से बोलता है ठीक है मास्टर। इसके बाद ही अगले दिन होता है। मिस म्यूरा यानी कि याची का सेक्रेटरी जो कि जिन का न्यू आउटफिट का माप ले रही थी। जिन कहता है मुझे फ्लेम्स चाहिए पैंट का एकदम नीचे का पोर्शन पे, लेकिन मिस म्यूरा बोलते इसके लिए तो मुझे मास्टर से बात करना पड़ेगी। मिस म्यूरा याची को बोलती है मास्टर जिन सर तो फ्लेम्स की दावी कर रहे हैं। इससे याची बोलता है तुम्हारा आउटफिट पे फ्लेम्स तो आ जाएगा, लेकिन तुम अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे तो तुम्हारे इस फ्लेम्स का क्या मतलब होगा? तो इसको भी हासिल करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, तो इसके लिए नो फ्लेम। तुम्हारे आज का ट्रेनिंग का टाइम शुरू होने वाला है तो जल्दी से तैयार रहना। इसके बाद हम याची को जिन के साथ एक स्पेशल जगह पे देखते हैं। वो जगह पे स्पेशली याची ट्रेनिंग करते हैं। जिन सब कुछ देख ही रहा था तभी याची उसको एक ही धक्के से घुसा देता है। याची बोलते इस रिंग के अंदर आने के बाद ही तुम्हें सब कुछ अच्छे चीज को भूलना पड़ेगा, जैसे कि अच्छे यादें, खाना पीना, गर्लफ्रेंड और जो जो अच्छी चीज होते हैं। तुम यहाँ पे सिर्फ दुख से खोए हुए चीज को याद करोगे जो तुम्हें लड़ने की शक्ति देगा। द काइजामा स्टाइल फाइटिंग जो तुम्हें तुम्हारे मम्मी ने सिखाया था वो बस तुम तुम्हारे वार्म अप के लिए यूज कर सकते हो। असली मिशिमा स्टाइल से ट्रेनिंग तुम्हें आज से दिया जाएगा। इसके बाद ही याची बोलता है मैं तुमको अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ, मैं ही तुमको डिस्ट्रॉय करूंगा और मैं ही तुमको खड़ा करूंगा। इससे तुम ऑर्गा को बहुत ही आसानी से हरा पाओगे। याद रखना तुम जब समझना कि तुम खुद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हो तभी खुद का दुख से बड़ा यादें को याद करना कि कैसे ऑर्गा ने तुम्हारे मम्मी को खत्म कर दिया था। ये सभी चीजें तुम्हें दोबारा से लड़ने की शक्ति देगा। इसके बाद ही जिन पिछले वाले सभी सीन्स को याद करके रेडी हो जाते हैं। याची बोलता है इस लेसन पे तुम्हें तुम्हारा सिर्फ हैंड टेक्निक को यूज करना है, यानी कि सिर्फ अपर बॉडी, नो लेग किक्स, नो लेग टेक्निक, लेकिन मैं जो चाहिए यूज कर सकता हूँ। इसके बाद ही जिन उस पे मुक्के से फाइट शुरू करता है। याची तो एक ही किक से उसको ठंडा कर देता है। याची बोलता है लाइफ एंड फाइट इज नॉट फेयर। ये बोल के याची उसे और भी ज्यादा मारता है। जिन दोबारा से फाइट करने जाते उसे फिर से मार खाना पड़ता है। याची बोलता है तुम जब तुम्हारे हैंड टेक्निक्स को ठीक से यूज करना सीख जाओगे तब हम लेग टेक्निक सीखेंगे और जब मैं सब कुछ से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तभी मैं तुम्हारे सारे टेक्निक्स को कंबाइन कर दूंगा और तुम्हारा पूरा बॉडी मिशिमा स्टाइल से बन जाएगा। तभी याची एक ट्रेनिंग का लकड़ी को तोड़ के उसको मोटिवेट कर देता है और ये देख के जिन पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। गाइस इसके बाद से जिन का हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद याची जिन से बोलता है मैं तुम्हारे ब्रेकिंग एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ, अभी इस ईंट को तोड़ के दिखाओ। जिन उस ईंट पे हिट करती हो तो नहीं टूटा लेकिन उसका हाथ दुखने लगा। ये देखते ही याची बोलता है खुद पे फोकस करो और एक ही साथ एक नहीं बल्कि 5 ईंट को एक साथ तोड़ देता है। इसके बाद ही आज के लिए जिन का ट्रेनिंग खत्म होता है। उसका ग्रैंडफादर उसे बोलता है तुम मेरे साथ आज एक डिनर मीटिंग को ज्वाइन करोगे तो जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ। इसके बाद ही हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। याची बोलता है जब तक मैं किसी के साथ बिजनेस के बारे में बात करूंगा तुम तब तक कुछ भी मत बोलना और अभी तुम जो भी खाना चाहो ऑर्डर कर सकते हो,
लेकिन अपना हेल्थ को भी ध्यान रखना। इसके बाद ही मातुरो कहता है कि सर आपका गेस्ट आ गया है और हम एक अनजान शख्स को देखते हैं। वो शख्स बोलता है हमने वो चीज ढूंढ निकाली है। वो शख्स याची को एक पेंडेंट दिखाता है, लेकिन याची जब उसे पकड़ने जाता है वो फिर से ले लेता है और बोलता है इसे ढूंढने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है और इसका और भी एक्स्ट्रा चार्ज लेने की दावी करते हैं। लेकिन इससे याची बोलता है तुमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब तो इसका फिक्स्ड प्राइस था, मैं इसका और ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। इससे वो शख्स कहता है ठीक है, अगर ये पेंडेंट बहुत ही कीमती है तो मैं कोई दूसरी बाजार ढूंढ लूंगा। इसके बाद याची जिन को पेंडेंट लाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है दिखा दो, अगर कोई हमारे बात को क्रॉस कर दे तो उसका इंजाम क्या होता है। इसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है अरे मिस्टर मिशियामा, अब क्या एक बच्चा मेरा सामना करेगा। वो जिन को बच्चा समझ के हंसने लगता है और अपने चाकू को निकाल लेता है और ये देख के जिन भी शॉक हो जाता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं अपने ट्रेनिंग को याद करो और उसे हरा दो। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू होती है। वो शख्स अपने चाकू से जिन का हाथ को काट देता है और इससे जिन भी बहुत ही गुस्सा होकर इसका हाथ को तोड़ देता है और उसका चाकू को फेंक देता है। ये देख के याची बोलता है शाबाश और अभी इसे फिनिश कर दो। जिन उसे एक ही मुक्के से फिनिश कर देता है। इसके बाद याची बोलता है तुमने उसे फिनिश तो कर दिया लेकिन तुम बीच में हिचकिचाए और यही सब फाइटर्स का माइनस पॉइंट है। इसके लिए तुम्हें काइजामा स्टाइल का और भी ध्यान देना पड़ेगा और कल तुम्हारा ट्रेनिंग का डे 2 होगा। इसका अगले दिन हमें याची का ऑफिस को देखते हैं। वो मिस मियुरा को इस पेंडेंट के बारे में हमारे साइंटिस्ट को बताने के लिए बोलता है और बोलता है मुझे इस पेंडेंट से हर तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए। वो लोग अपने काम कर रहे थे तभी वहाँ पे मातुरो आ जाता है। सर अभी डे 2 का ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। याची बोलता है मुझे और भी वक्त लगेंगे, तब तक जिन मेरा ऑफिस पे चेयर बन के रहेगा। इसके बाद याची मिस मियुरा से एक फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं और वो इसके लिए प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद ही हम डे 2 का ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। डे 2 का ट्रेनिंग पे उसे फिर से उसके ग्रैंडफादर के साथ फाइट करना पड़ रहा था। वो बार बार गिर भी रहा था और बार बार उठ भी रहा था। उसे हर तरीके का ट्रेनिंग प्रैक्टिस दिया जा रहा था। हाथों को मजबूत करने के लिए रेड में भी प्रैक्टिस कर रहा था। वो हर समय अपना मॉम का यादों को याद करता है। स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। उसका माइंडसेट अच्छा रखने के लिए उसका ग्रैंडफादर उसे स्कूल में भी भेजता था और रास्ते में भी एक दोस्त के साथ एक प्राइमरी फाइटिंग करता था जिसका नाम था होरेंग। इतना मेहनत करने से उसे एक परफेक्ट बॉडी शेप गिफ्ट के तौर पे मिला था। ट्रेनिंग का लास्ट पोर्शन में उसका ग्रैंडफादर उसे बताता है मुझे लगता है तुम बहुत ही काबिल बन गए हो, तो आ जाओ आज एक 1v1 फाइट कर लेते हैं। अगर तुम इसमें हार गए तो आज को रात में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद इस जिन और याची के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होता है। याची तो उसे पहले ही काबू कर देता है और बोलता है कमजोर। ये सुन के जिन तो गुस्सा हो जाता है और अंजन में उसका आंखें रेड कलर में चमकने लगता है। उसका पूरा शरीर और अटैकिंग स्टाइल में एक अलग ही चीज आ गया है। उसका फाइटिंग स्टाइल और भी तेज हो गया है और एक खतरनाक लाइटिंग पंच से उसका ग्रैंडफादर को हरा देता है। इसके बाद इस जिन अपने रेड आंखों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखे याची तो मुस्कुराते हैं। वो पेंडेंट और जिन का फाइटिंग स्टाइल को देख के उसका सेक्रेटरी को बोलता है मिस मियुरा अभी वक्त आ चुका है, सभी चीज का तैयारी शुरू कर दो, कल से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, द किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। इसके अगले दिन ही सुबह होता है और हम जिन का इजामो को एक प्लेन पे देखते हैं। वो उस टूर्नामेंट के लिए जा रहा था। वो अपने फोन पे अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा था लेकिन उसे इस रिसर्च से कोई खास चीज नहीं मिला था। हर जगह लिखा था उसका फादर यानी कि काजुआ का डेथ हो गया है। इसके बाद ही प्लेन का लैंडिंग होता है और एयरपोर्ट पे मिस मियुरा उसे वेलकम बोलती है। रास्ते में जाते जाते मिस मियुरा बोलती है किसी को भी मत बोलना कि तुम याची मिशियामा का ग्रैंडसन हो, क्योंकि इससे सभी लोग तुम्हें बुरी नजर पे देखेगा। ये बात को समझकर जिन बोलता है ठीक है। अभी पीछे से एक शख्स बोलता है मुझे क्या अब इस भांगड़ू से फाइट करना पड़ेगा। जिन पीछे मूर्ति देखते वो तो और कोई नहीं है, फ्रेंडली ओपोनेंट होरेंग था। वो लोग एक ही दूसरे को गुस्से से देखता है। तभी मिस मियुरा उन लोगों को और भी पार्टिसिपेंट्स पे मिलाती है। मैं सभी लोगों को आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है जूलिया चैंग और ये है पॉल फिनिक्स और एकदम से लास्ट में नीना विलियम्स। इसके बाद जिन और होरेंग फिर से अपने मूड पे आ जाते हैं। ये देखते हुए पॉल फिनिक्स बोलता है हाय टफ गाइस, तुम दोनों का फाइट टूर्नामेंट के लिए बचा के रख दो। इसके बाद ये लोग स्टेडियम के जाने के लिए कार पे बैठते हैं। जिन अपने फोन पे अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसको एक वीडियो क्लिप मिलता है जिसका नाम था रेयर फुटेज किंग ऑफ आयरन फिस्ट। उसको ओपन करती देखता है काजू और याची का एक खतरनाक फाइट हो रहा था। उसके साथ ही साथ होरेंग भी वो वीडियो क्लिप देख रहा था। होरेंग बोलता है ये सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट का वीडियो है। जिन बोलता है तुम्हें कैसे पता? होरेंग बोलता है हाँ मैंने सुना था। उस टाइम काजुआ को कोई भी हरा नहीं पाता था, सिर्फ पॉल फिनिक्स ही था जो उसको हराने में बहुत ही करीब था। लेकिन काजुआ का पावर पूरा का पूरा डेविल की तरह था। इसके बाद दिन पूछता है इस किंग ऑफ आयरन फिस्ट के टूर्नामेंट के बाद काजुआ के साथ क्या हुआ? होरेंग बोलता है मेरा मानना और मास्टर्स के मानने से याची उसको गोली मार के मार दिया था। जिन बोलता है हाँ उसको मार दिया। इसके बाद नीना विलियम्स बोलता है ये एकदम सही बोल रहा है क्योंकि काजुआ अपने पीआरएस फॉर्म पे एक डेविल था और ये भी नहीं कि काजुआ से याची बेटर है। ये सुन के मिस मियुरा उन लोगों का ध्यान भटका देती है। प्लीज आप लोग बाहर का सीन्स को एंजॉय करो। अभी वो लोग एरिना पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टूर्नामेंट प्रेजेंट होगा। वहाँ पे हम लोग और भी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जिसमें इसका नाम है लियो स्मिथ जो जिन को देख रहा था। इसके बाद जिन पूछता है मिस्टर मिशियामा कहाँ पर है, मुझे उनके साथ बात करना है। मिस मियुरा दिखाती है वहाँ ऊपर बैटल एरिना के एकदम ऊपर याची खड़ा हुआ था। जिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जिन बोलता है तो हाँ यहाँ पे होता है वो टूर्नामेंट। याची बोलता है
है हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑर्गा भी आ सकता है और उसे हराने के लिए तुम्हें इस टूर्नामेंट पे लंबे टाइम तक सर्वाइव करना पड़ेगा। जिन बोलता है चिंता मत करो, मैं मेरा विनिंग प्लान सजा रहा हूँ। इसके बाद ही जिन असली सवाल पूछता है, तो बताओ पिछले टूर्नामेंट पे मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। इसके बाद ही याची बोलता है तुम तुम्हारे पास्ट पे ही खोए हो, उस यादों को डिलीट करके अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचो। ये सुनते जिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही रात होता है और हमें और भी फाइटर्स को देखने मिलता है। फॉरेस्ट लॉ, एना विलियम, स्टीव फॉक्स, ब्रेट माडू, खुमा, योशिमित्सु, फ्रैंक बी, ली विलोंग और किंग। इसके बाद ही मिस मिउरा सभी से कहती है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है द किंग ऑफ आयरन फिस्ट पे। इसके बाद ही सारे लाइटें जलते हुए मिस मिसियामा को देखते हैं। याची बोलता है गुड इवनिंग सब लोग, यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर को ही बुलाया जाता है और इसमें जो बेस्ट में से ही बेस्ट होगा वो इसका विनर घोषित किया जाएगा और आज का रात आप लोगों का हार्ड वर्क के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा और कल से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छे अच्छे खाने लाए जाते हैं और उन लोगों का एंजॉयमेंट के लिए ड्रिंक्स भी रखा हुआ था। इधर नीना विलियम्स के पीछे पीछे जिन जा रहा था, तभी उसका रास्ता एक शख्स ने रोक दिया था जिसका नाम था लियो स्मिथ। स्मिथ बोलता है तुम मिस्टर मिसियामा से फाइटिंग ट्रेनिंग लिए हो ना। जिन बोलता है मेरा नाम है जिन काइजामा। हाँ मैंने लिया है, तो इसमें क्या हुआ। स्मिथ बोलता है मुझे मिसियामा का कुत्ते को हराने में बहुत ही मजा आएगा। जिन बोलता है तो फिर अभी आ जाओ। उन लोगों को याची ड्रोन कैमरा से देख रहा था और मिस मिउरा को बोलता है कि उन दोनों के बीच ही पार्ट 1 का फाइट रख दो। इसके बाद ही जिन शांत हो जाता है और बोलता है उम्मीद है मैं तुमको कल रिंग पे देखूंगा। इसके बाद ही हमें दूसरे सीन को दिखाया जाता है। जिन नीना विलियम्स को ढूंढते ढूंढते उसका पीछे आ रहा था और नीना भी एक पत्थर का पीछे पे छुपे उसको नोटिस कर रही थी। जिन उसको देखते हुए बोलते है हे मैं जिन काइजामा हूँ, तुमने सुबह गाड़ी में जो काजुआ के बारे में बात कर रहा था वो की सही है। नीना बोलते तुम अपने से मतलब रखो तो फिर ठीक है और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और ये सभी चीज दूर से ड्रिंक पीते पीते फिनिक्स नोटिस कर रहा था। जिन उसे देखते ही बोलता है हे फिनिक्स मेरा नाम जिन काइजामा है। फिनिक्स बोलता है तुम नीना से मतलब नहीं रखो फिर ठीक है, क्योंकि वो इतना भी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन नीना जो बता रही थी वो सभी सच है। जिन बोलता है तुमने तो एक बार काजुआ के साथ फाइट करी थी, तब तो तुम हार गए। फिनिक्स बोलते है उसके बारे में बात बंद करो, वो एकदम से एक बास्टर्ड था, वो खुद में जीतने के साथ साथ एक डेविल भी था। वो याची को हराने के लिए मिशियामी याजू भी चला रहा था जो कि एक मिशियामा फाइटिंग टेक्निक था। जिन बोलते है तुमने के याची और काइजामा का फाइट देखा था। इसके बाद ही फिनिक्स अपने पास्ट को याद करता है। हम देखते हैं याची और काजुआ में एक बहुत ही डेंजरस फाइट हो रहा था जिसको फिनिक्स भी देख रहा था। काजुआ याची को बोलता है तुमने जो चीज सोचा था कि तुम सबसे शक्तिशाली हो ये आज मैं गलत साबित कर दिया, और ये बोल के काजुआ उसे नीचे गिरा देता है। सबको लगा था कि याची तभी मर गया है, लेकिन याची फिर से द किंग ऑफ आयरन फिस्ट पे हिस्सा लेता है और उसी दिन ही खुद ही अपने बेटे को मार देता है। इसके बाद ही फिनिक्स बोलता है ये सभी छोड़ दो और कल के लिए तैयारी करो, गुड लक बच्चे। जिन भी उसको गुड लक बोल देता है। इसके बाद ही सिन शिफ्टो के अगले दिन का सुबह होता है। जिन अपने ग्रैंडफादर को मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर तो बिजी थे, वो सारे ओपोनेंट्स का मैचिंग ओपोनेंट को सिलेक्ट कर रहा था। जिन बोलता है ग्रैंडफादर मुझे आपसे बात करनी है। याची बोलते है अभी नहीं। जिन बोलते है नहीं अभी के अभी। याची का इशारों से मिस मिउरा और वो बंदा बाहर चला जाता है। जिन बोलते है तो तुमने मेरे डैड को मार दिया। याची बोलता है हाँ, क्योंकि उसमें एक डेविल का पावर बिलोंग करता था और वही चीज उसको हर समय ताकत देता था। मुझे पहले ये बात समझ नहीं आया था, लेकिन ये चीज उसमें धीरे धीरे से एब्जॉर्ब हो रहा था। एक खोज से पता चला था कि उसके अंदर डेविल जीन था। जिन बोलता है क्या डेविल जीन। याची बोलता है कि ये एक डेविल जेनेटिक सिम्टम्स है, उसके अंदर ये कहां से है मुझे पता नहीं था और इसका मदद से उसको कोई भी हरा नहीं पाता था। इसके बाद जिन बोलता है इसके लिए मेरा मॉम ने कभी भी डैड के बारे में नहीं बताई थी। इसके बाद ही याची बोलते है ये सब भूल जाओ और अपने खुद के पावर के ऊपर फोकस करो, कल का तुम्हारा पहले में ही मैच है। याची ओगर को पकड़ने के लिए अंदर ही अंदर एक जाल बना रहा था और उस सेल को मिस मिउरा के साथ देखता है और उसको पकड़ने के लिए उसके पोते को एक चारे जैसा यूज करेगा। मिस मिउरा बोलती है क्या तुम्हें पता है जिन ओर्गा को बीट कर पाएगा कि नहीं। याची कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जिन की मदद से ओर्गा को सिर्फ पकड़ना होगा और उसका सारे शक्तियों का राज जानना पड़ेगा। जिन जब स्कूल जाता है तभी उसका एक लड़की फ्रेंड भी हो चुका था। उस लड़की की नाम थी सायू। वो दोनों एक ही साथ मिशिमा पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद ही हमें प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है। जिन थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा था, उसके सामने सायू आ जाती है। जिन बोलते है सायू तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है तुम क्या यहाँ पे अकेले लड़ने के लिए आए हो, मैं भी तो क्वीन ऑफ द आयरन फिस्ट बनना चाहती हूँ। इसके बाद जिन बोलते है मेरा वो मतलब नहीं था। सायू बोलती इट्स ओके कोई बात नहीं है, कल रात मैंने पार्टी को लेट ज्वाइन किया था, लेकिन टूर्नामेंट पे तुम्हारा तो फास्ट फाइट है, उसका बजाय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन बोलता है मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करके आगे से रेडी हो रहा हूँ। सायू कहती है कि तुम्हारा ओपोनेंट एक कुंफू मास्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जो पिछले रात मेरे साथ फाइट किया था। इसके बाद ही हमें सिन शिफ्टो के स्टेडियम को दिखाया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन सभी का स्वागत है द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट पे। आज का हमारा पहला फाइट लियो स्मिथ वर्सेस जिन काइजामा। रेफरी उन दोनों को पूछ लेता है कि तुम दोनों रेडी हो। इससे वो दोनों एक ही साथ हाँ बोलते हैं। रेफरी बोलता है तो शुरू करो। इसके बाद ही उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा फाइट शुरू होता है। ये फाइट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। स्मिथ अपने कुंफू स्टाइल से फाइट करते करते उसे हरा रहा था और उसे एक अलग ही मूव से ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद ही जिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था,
तभी वो अपने मम्मी का यादें को याद करता है, कैसे ऑर्गा ने उसके मम्मी को मार डाला था। ये सभी याद करते ही उसे फिर से ताकत मिल जाता है और वो दोबारा से उठ के इस बार स्मिथ पे भारी पड़ रहा था, तो उसे भी एक ही मूव से दूर गिरा देता है। तभी स्मिथ फिर से अटैक करने से उसको फिर से एक ही मूव से अटैक करता है। स्मिथ नीचे गिरने से जीन उसे बताता है, नीचे ही रहो, तुम ये टूर्नामेंट हार गए हो। तभी स्मिथ नहीं बोल के दोबारा से उठ जाता है। स्मिथ तो उसके तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन ये देखते हुए जिन एक ही लाश से उसका हड्डी को तोड़ देता है और वहाँ पे पैर को पकड़ के नीचे गिर जाता है। इसके बाद ही हमें जिन को एक कमरे पे दिखाया जाता है, वहाँ पे हॉरेंग भी आ जाता है। वो दोनों आपस में किंग ऑफ आयरन फिस्ट के टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा था। एक एक करके सभी का मैच होने लगता है और उन्हीं में जो विनर्स है वो है जूनिया चैंग, हैना विलियम, किंग। इसके बाद ही फाइट टूर्नामेंट है नीना विलियम और सायू के बीच। उन दोनों के बीच को फाइट को देखने के लिए जिन भी वहाँ पे आता है। जिन सायू से बोलता है संभल के, वो एक किलर है। सायू बोलती है तो फिर ये गेम तो बहुत ही मजेदार होगा जब वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट से हार जाएगी। तभी पीछे से हॉरेंग बोलता है, ये हुई ना बात। इसके बाद ही उन दोनों के बीच फाइट शुरू होता है। एक ही अटैक से नीना सियू को पकड़ लेती है, उसका कमर पूरा का पूरा बैंड हो गया था। नीना बोलते गुड बाय लिटिल गर्ल। इधर जिन याची से बोलता है वो अभी छोटी है, उसको टूर्नामेंट पे हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। याची बोलता है तुम अभी उसको देखते जाओ। वो सभी प्लेयर्स को पहले एब्सॉर्ब करता है और अपने फ्रैंक की माइंड से सभी को चिढ़ाता है ताकि सभी लोग उस पर गुस्सा होकर धीरे धीरे करके धीमा पड़ जाए। इसके बाद ही सियू एक ही झटके से उसे डॉज करके आगे निकलता है और तभी उसके सर पे चढ़ के उसे नॉकआउट कर देती है। जिन ये देख के पूरा का पूरा चौक हो जाता है, ये बच्ची तो मुझ में भी भारी पड़ सकती है। रात में जिन लियो स्मिथ के चेम्बर पे जाता है, वो देखते उसका पैर बुरी तरीके से टूट गया था। स्मिथ उसे देखते ही बोलता है, ओ याची का चेला द गोल्डन बॉय, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? जिन बोलता है तुम्हारा पैर कैसा है? स्मिथ बोलता है याची का चेला कब से लोगों का ध्यान रखने लगा? जिन बोलता है मैं कोई उसका चेला नहीं हूँ, मैं सिर्फ उससे ट्रेनिंग लिया हूँ। स्मिथ बोलता है तुम जो मेरे बारे में पूछ रहे हो ये शायद से याची तुम्हें नहीं सिखाया होगा, क्योंकि वो एकदम से दिलदार आदमी नहीं था। वो सिर्फ सभी का यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मुझे तुमको याची के बारे में कुछ बताना है। एक अनाथ इंसान जिसका मॉम डैड नहीं है और वो है मैं, और इसका कारण सिर्फ याची मिशियामा है। तभी याची पीछे के बोलता है हाँ तुमने सही कहा जिन, कल तुम्हारा फाइटिंग है तो इसके साथ फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी जिन वहाँ से चला जाता है। स्मिथ याची को बोलता है मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं वापस के लौट आऊंगा सिर्फ तुमको खत्म करने के लिए। इसके बाद ही हमें शाम का सीन को दिखाया जाता है। याची जिन को बोलता है तुम्हारे सामने जो अपोनेंट्स आएंगे उन लोगों को हराने के साथ ही साथ तुम्हारा एक एक धाप आगे बढ़ेगा। तुम थोड़ा थोड़ा करके और भी पास आओगे। तुम्हारे मम्मी के द्वारा तुम्हें जो वीकनेस दिया गया है वो तुम अपने सर से दूर फेंक दो और कल का फाइटिंग का तैयारी करो। इसके अगले दिन का फाइट जिन और हॉरेंग के बीच होगा। इसके बाद अगले दिन फिर से टूर्नामेंट शुरू होता है। इन दोनों का हाँ बोलती रेफरी बोलता है शुरू करो। इसके बाद ही उन दोनों में एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू होता है। हॉरेंग एक अलग स्टाइल से फाइट कर रहा था। कुछ देर फाइट करने के बाद ही हॉरेंग उस पर भारी पड़ता है, वो एक ही लात से उसको दूर गिरा देता है। तभी जिन फिर से अपने मॉम के बारे में सोच रहा था। इसके बाद ही जिन का बारी आता है, वो काइज़ामा स्टाइल से फाइट शुरू करता है और एकदम से बहुत ही गुस्सा होकर एक बहुत ही लाइटिंग खतरनाक पंच करता है और हॉरेंग वहाँ से दूर जाके गिरता है। इसके बाद ही जिन उसके पास आके उसको खत्म करने जा ही रहा था, तभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। वो बोलता है हमेशा जीतने वाला ही बियर खरीदता है और आज का जीतने के खुशी से वो उसको बियर पिलाएगा। रेफरी ने जिन को विनर घोषित कर दिया। इधर सायू बोलती है कि तुम लोगों को क्या पता है इसका अगला टूर्नामेंट पॉल फिनिक्स और एक ग्रिजली बियर से होगा, और ये सुन के सभी लोग हंसी मजाक करने लगता है। गाइस इसका अगले दिन का फाइट किंग और सायू के बीच शुरू होता है। किंग तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन हमारा सायू भी क्या कम जाती है, वो भी अपने तरीके से फाइट शुरू करती है और उसे डिफीट करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार किंग उसे जपट लेता है और एक ही बार से उसे नॉकआउट कर देता है और किंग विनर हो जाता है। सायू की हालत तो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। इसके बाद ही हॉस्पिटल पे हमें सायू को देखते हैं। जिन उसे देखने के लिए आया था। सायू बोलते है तुम मुझे अभी कुछ लेक्चर मत देना, मैं ऐसे टेंशन में हूँ। जिन बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा इस फाइट का बदला मैं जरूर लूंगा। और तभी हम देखते ये सभी बातें किंग बाहर से सुन रहा था। इसके बाद ही हमें टूर्नामेंट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग और फिनिक्स का मैच होने वाला है। फिनिक्स रिपोर्टर को बोल रहा था कि पिछले वाला मैच मेरा एक प्रैक्टिस मैच की तरह है और अभी मेरा सामने एक जैगुआर मैन के साथ होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ही जिन बोलता है इनमें से एक बंदे के साथ तुम्हें फाइनल में लड़ना पड़ेगा। और हाल ही में हमें पता चला ये किंग वो किंग नहीं है जो हम पहले से जानते थे। जिस किंग के बारे में हम जानते थे उसको भी ओर्गा ने मार दिया था और ये किंग एक अलग ही शख्स है। ये सुनने के बाद जिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगर डेविल जिन का पावर तुम्हारे फादर के पास नहीं होता, पॉल फिनिक्स ने तुम्हारे फादर को कब का मार देता। तो अब इन दोनों का फाइट पे फोकस करो। इसके बाद ही रेफरी फाइट को शुरू करता है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है। तभी फिनिक्स ने अपने सबसे डेंजरस मूव को अटैक करता है, जिसका नाम है द बर्निंग फेस। लेकिन तब भी किंग पे इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और ये देख के पॉल फिनिक्स तो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है, ये अपना पैरों पे खड़ा कैसे है। इसके बाद ही फिनिक्स फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार किंग उसे पकड़ लेता है और ऊपर एक बड़ा सा छलांग लगाकर उसे एकदम से नॉकआउट कर देता है। ये देखते हुए याची जिन को बोलता है किसके साथ तुमको फाइट करना है। इसके बाद ही फाइनल मैच होगा किंग वर्सेस जिन काइज़ामा। इसके बाद ही हम याची को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे डॉक्टर बॉस्कोनोविच के साथ बात कर रहा था। ये डॉक्टर उसी पेंडेंट और ओर्गा के बारे में रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि हमारा ओर्गा को पकड़ने के लिए सेल पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन पिछले बार की तरह जिन अगर नहीं गुस्सा
हुआ तो ऑर्गा नहीं आएगा। ये सभी बात समझ कर याची बाहर आता है। गाइस इसके बाद ही अगले दिन का फाइनल मैच शुरू होता है, किंग वर्सेस जिन काइजामा। सभी लोग इस फाइनल मैच को देखने के लिए अपने अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। सभी लोग टीवी स्क्रीन पे भी ये मैच देख रहा था। रेसलिंग फाइटिंग स्किल से किंग लड़ेगा और हमारा जिन लड़ेगा मिशिमा कैरेटे स्टाइल से। तभी मुक्को से फाइट शुरू होते ही किंग उसे जबर लेता है, लेकिन जिन उसे छुड़ा कर उस पे अटैक कर देता है। ये फाइट को याची देख रहा था और उस पेंडेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन इधर धीरे धीरे करके किंग जिन के ऊपर भारी पड़ रहा था। किंग उसे एक ही झटके से दूर फेंक देता है, लेकिन इधर से फिनिक्स बोलता है उठ जाओ मैन, और होरेंग भी बोलते है तुम कर सकते हो, उस जैगुआर को हरा दो। याची अपने पेंडेंट को देखता है, उस पेंडेंट में तो कोई भी चमक नहीं आया था। गाइस इसके बाद ही फिर से जिन उठ गया था और इस बार जिन अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और उस जैगुआर मैन पे अटैक कर देता है और अपने पूरे पावर्स को यूज करके उसे वहीं पे डोमिनेट कर देता है। ये देख के उसका फ्रेंड्स तो बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद इस टूर्नामेंट का विनर जिन काइजामा हो जाता है। यह सभी देखे याची तो बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि जिन अपने गुस्से से फाइट नहीं कर रहा था और इसके वजह से उस पेंडेंट पे कोई असर नहीं हो रहा था। जिन टूर्नामेंट का सारा पैसा किंग को दे देना चाहता है, क्योंकि उसे इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तभी जिन का रास्ते में याची आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हारा फाइनल ओपोनेंट अभी बाकी है, और वो हूँ मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा टूर्नामेंट का फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पेश है हमारा नया फाइट मैच, जिन काइजामा वर्सेस याची मिशिमा। ये देख के सभी ऑडियंस तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन जिन के दोस्तों तो एकदम ही खुश नहीं था। गाइस आप लोगों का जानकारी के लिए बता दो, याची यहाँ पर इसलिए अटैक करा है क्योंकि याची को पता था कि जिन अगर गुस्सा नहीं होगा तो ऑर्गा उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि इस पेंडेंट का चमक से ऑर्गा यहाँ पे आएगा, और इसलिए याची खुद उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसके साथ फाइट करेगा। और एक बार याची अगर ऑर्गा को पकड़ लिया तो उस सेल के मदद से याची उसका सारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। याची आके जिन को बोलता है मैंने ही ऑर्गा को बनाया है और तुम्हारे डैड उस डेविल जिन के वजह से बहुत ही ताकतवर हो गए थे, लेकिन इस वॉर पे मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। ये सभी सुनने के बाद ही जिन को आ जाते है गुस्सा, वो उसके पापा की तरह डेविल की तरह गुस्सा होता है। जिन बोलता है तो तुमने मेरे सारे फैमिलीज को मार दिया, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, आ जाओ। इसके बाद ही जिन अपने फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है और उन दोनों के बीच असली फाइटिंग शुरू होता है। पहले याची को जिन तो एकदम से काबू कर देता है, वो एक ही मुक्के से उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तभी याची अपने पैरों पे खड़ा होता है। ये देख के जिन गुस्सा होकर फिर से मारने जाता है, लेकिन इस बार याची उसे पकड़कर बहुत मारने लगते हैं। याची बोलता है वो ऑर्गा आने से पहले मैं ही तुमको खत्म कर दूंगा, लेकिन तभी जिन अपने आप को छुड़ाकर उससे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन याची तो अपने स्पेशल मूव्स को परफॉर्म करता है। वो एकदम से जिन को बहुत मारने लगता है और आखिर में अपने सबसे पावरफुल मुक्के से उसे दूर फेंक देता है। सभी को लगा था जिन अभी खत्म हो चुका है, लेकिन इधर जिन बेहोश होकर उसके मम्मी के बारे में सोच रहा था। उसका मदर बोली थी याद रखो जिन, किसी भी दुश्मन का वेट और पावर पे मत जाना, उसका अटैकिंग मूव्स को समझो और उसे डिफीट करो। इसके बाद जिन फिर से खड़ा होता है और अपना मम्मी के स्टाइल से उसको बुलाता है। जिन एक ही दौर से अपने मम्मी का काइजामा टेक्निक को यूज करता है और तभी याची को बहुत ही तरीके से मारने लगता है। वो उसे जमीन से उठकर स्पेशल लेग अटैक को यूज करता है और तभी उसके गले से पेंडेंट छूट जाता है और अभी वो पेंडेंट चमकने लगता है और तभी पूरे बादल पे सभी ग्रीन ग्रीन हो गया था। और वहाँ से आता है ऑर्गा। ऑर्गा को देख के याची तो बहुत ही खुश होता है, उसी के साथ ही साथ बाकी प्लेयर्स भी उसे देख रहा था। ऑर्गा नीचे आके जिन के साथ कुछ अलग ही लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, जिसका मतलब है उस दिन तुम्हारे मम्मी के जगह तुम्हारे होने चाहिए था, बेचारे फालतू में तुम्हारा मॉम मारा गया। ये सब सुन के जिन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके आंखों में डेविल पैदा हो जाता है। जिन उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऑर्गा तो बहुत ही पावरफुल था, उस दिन को एक ही मुक्के से दूर फेंक देता है। लेकिन साई और होरेंग भी ये देख के उस पे अटैक करने आते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने याची आ जाते हैं। वो बोलते हैं उसका फाइट उसे ही लड़ने दो। फिनिक्स याची को बोलते हैं तुम सीरियस क्यों नहीं हो, उसको वाकई में मदद चाहिए। इधर ऑर्गा तो जिन के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था। ऑर्गा उसे बहुत तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जिन अपने पैरों पे खड़ा होता है, ऑर्गा का सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अभी जिन भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिन उसे बोलता है पिछले बार तुम जिससे लड़े थे तब वो एक बच्चा था, लेकिन अभी इस बच्चे को हराना उतना भी आसान नहीं है। ये सुनने के बाद ऑर्गा और भी गुस्सा हो जाता है। जिन उसको ऐसे गुस्सा दिलाकर बहुत ही गलती कर दिया था। इसके बाद से वो उसे बहुत ही मारने लगता है। फिनिक्स देखता है ऐसा करने से वो तो मारा जाएगा। याची बोलता है नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, उसका फाइट उसे ही लड़ने दो। ऑर्गा उसे अपने स्टाइल से मारने लगता है और उसे मारते मारते दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार जिन अपने दादाजी के बारे में सोचता है। उसके दादाजी बोला था हिचकिचाहट यानी कि हेजिटेशन, ये बहुत ही बुरी चीज है, इसको तुम्हें ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जिन को आ जाता है गुस्सा। वो अपने पूरे के पूरे पावर से ऑर्गा को डिफीट करने की कोशिश करता है और उसे एंड में एक फाइनल अटैक के साथ खत्म कर देता है। और ये सब देख के तो उसके फ्रेंड लोग तो बहुत ही खुश होते हैं। जिन का आंखों में तो एक डेविल चमक रहा था। याची देखता है अभी इसको पकड़ने का सही वक्त है, इसीलिए और डॉक्टर बॉस्को ने इसको सेल को ले आने की बोलते हैं। लेकिन जिन बोलता है वो अभी मर गया है और आपके साथ मेरा सभी रिश्ता खत्म हो गया है, मुझे इस टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरा रिवेंज कंप्लीट कर दिया हूँ। इसे याची बोलता अगर मैं नहीं होता तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इससे जिन बोलता है अगर तुम अच्छे होते तो मेरा मॉम डैड भी जिंदा होते। इसके बाद ही पूरा आसमान फिर से ग्रीन ग्रीन हो जाता है और ऑर्गा के बॉडी भी हरे कलर से ग्लो हो रहा था। उसका रोशनी इतना तेज था कि कोई भी लोग उसे देख नहीं पा रहा था। वो इतना पावर से ग्लो कर रहा था कि उसका जमीन भी टूट जाता है। इसके बाद ही ऑर्गा का बॉडी रीजनरेट हो जाता है। ये पिछले बार
प्रकार के ऑर्गा से भी बहुत ही पावरफुल था। उसका भी दोनों पंख भी आ चुके थे और वो अभी एक डिमन बन गया है जिसका नाम है ट्रू ऑर्गा। इस ऑर्गा को देख के सभी लोग तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। उसे देखने के बाद जिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ट्रू ऑर्गा तो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन उससे जैसे तैसे करके बच रहा था, लेकिन ऑर्गा अपने स्नेक वाले हाथों से उसको पकड़ लेता है। ये देख के उसके साथी होरेंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऑर्गा तो एक ही बार से उसे साइड हटा देता है। तभी फिनिक्स भी अटैक करता है और वो उसका सबसे पावरफुल पंच को अटैक करता है, लेकिन इससे ऑर्गा काफी घायल हो गया था। और इसी के साथ सायु भी उसके सर पे हिट करती है। जिनके सभी फ्रेंड ऑर्गा के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन जिन साइड पे बेहोश घायल होके पड़ा हुआ था। ये सभी चीज उसके ग्रैंडफादर कोने से एंजॉय कर रहा था, लेकिन इस बार ऑर्गा होरेंग और फिनिक्स को दूर फेंक देता है। ये देख सायु बोलती है बस मैं और तुम, लेकिन सायु जब उस पे अटैक करती है तब ऑर्गा उसको भी उसके स्नेक हाथों से पकड़ लेता है। और ये देख के जिन को अपने पूरा का पूरा मम्मी का याद आता है। ऑर्गा ने ठीक है ऐसे ही उसके मम्मी को पकड़ लिया था। जिन अपना ग्रैंडफादर के बातें को याद करता है। उसका ग्रैंडफादर उसे बोला था अगर तुम सामने से एकदम ही कमजोर हो जाओ और खुद में एकदम से ताकत नहीं बचती है तो अपने हेल्पलेस के बारे में सोचने लगो, जैसे कि ऑर्गा ने तुम्हारे मम्मी को कैसे मार डाला था। और ये सभी चीज को याद करके जिन अपने पैरों पे खड़ा होता है। जिन के आंखों में फिर से वो डेविल दिखाई दे रहा था। जिन टू ऑर्गा को बोलता है कि उसको छोड़ के मेरा सामना करो। तभी ऑर्गा उसे छोड़ के जिन के पास आता है। कोने में खड़ा होकर याची सभी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। जिन अपने डेविल पावर से उसे अटैक करता है। जिन बोलता है ऑर्गा तुम अभी नहीं बच पाओगे। इसके बाद ही ऑर्गा भी काउंटर अटैक करता है और इससे जिन काफी घायलों के दूर जाके गिरता है। इससे जिन भी हार नहीं मानता है और दौड़ के आता है। जिन आके ऑर्गा को पकड़ लेता है और एक जोरदार सा पंच लोड करता है और एक ही दम से उसके मुंह पे मारता है। इससे ऑर्गा का काम पूरा का पूरा तमाम हो जाता है और वो बड़ा सा डीमन वही पे ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ एक ग्रीन कलर का लाइट से वहाँ का पूरा वेदर ठीक हो जाता है। उसके सभी फ्रेंड सामने आता है। होरेंग बोलता है वाकई में जिन तुमने ये कर दिखाया। ये सभी बात जिन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन तभी उसके सामने याची आ जाता है। वो बोलता है जैसा बाप तैसा बेटा, तुम्हारे अंदर ठीक है ऐसा ही कर्ज है जो तुम्हारे पापा से बिलोंग करता था और ये चीज तुम पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल फाइटर्स ही बिलोंग करते हैं। तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे पापा का जैसा ही होगा। तभी याची अपने सीने से गन को निकालता है और जिन को सभी के सामने गोली मार देता है। जिन तभी के तभी नीचे गिर जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स ये देख के चौंक जाते हैं। याची बोलता है मैं दुनिया को एक भयानक एविल से बचाया है, लेकिन इधर जिन के हाथ हिल रहा था। वो उसके मम्मी का लास्ट बातें को याद करता है। वो हेवन में जाकर उसके मम्मी के साथ मिलता है। वो बोलते हैं अपने सुपर पावर्स को अच्छी काम के लिए लगाओ, ना कि अपने पापा की तरह मशहूर होने के लिए। लेकिन तभी जिन का डेविल का पंख निकल के आया था और उसका चेहरा भी बदल गया था। उसका भयानक हाथों से याची को दूर फेंक देता है और जाके बहुत सारे मुक्के मारना शुरू कर देता है। सायु बोलती है रुक जाओ जिन। इससे जिन रुक जाता है। इतना मार खाने के बाद भी याची हंस रहा था और बोल रहा था तुम एक असली मिशिमा हो। तभी जिन उसको छोड़ देता है। जिन अभी एक पूरा का पूरा डेविल जिन का इजामा हो गया है। वो उस पेंडेंट को याची से लेकर फेंक देता है। इसके बाद जिन जाके उस मूर्ति को तोड़ देता है जिसमें याची का फेस था और तभी डेविल जिन का इजामा उड़ के कहां पर चला जाता है। गाइस जिन का पापा काजुआ अभी भी जिंदा है और इसी वीडियो का पार्ट 2 में तुम लोग को जिन काइज़ामा वर्सेस उसका फादर काजुआ काइज़ामा का फाइट को देखने मिलेगा। तो जल्दी से एक लाइक करके पार्ट 2 कमेंट कर दो और इसके बाद क्या क्या नया एनीमे आएगा ये मैं तुम लोग के साथ इंस्टा पे बात करूंगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक से जाकर मुझे फॉलो करके रखो। मिलता हूँ आपसे एक नया एनीमे पे।